पूछिए ना कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। हम नहीं जानते, हम नहीं बताएंगे। पंडित आपको पता होना चाहिए ना कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। उप मुख्यमंत्री कौन है? नहीं हमको मालूम है, कुछ नहीं मालूम, बिहार हमको का कुछ नहीं मालूम। भारत का प्रधानमंत्री कौन है। नहीं मंत्री कौन है हमको नहीं मालूम। हम बोले ना क्या कर रहे हैं बच्चे को मारने के लिए आप यहाँ पे। आप हमको जबरदस्ती जुल्म बच्चे को मारने के लिए आप यहाँ पे सरकार फोकट में आपको सैलरी दे रहा है। बाप रे बाप, हम कहते हमको जबरदस्ती जुल्म हम पे करिएगा तो हम क्या करेंगे। हम पे जबरदस्ती जुल्म कर रहे हैं। मारिए जाइए यहाँ से। आप क्या करिएगा आप यहाँ रह जब आपको शिक्षा मंत्री का नाम नहीं याद है तो क्या कीजिएगा। आप रिजाइन मारिए, कुर्सी छोड़िए, इस जगह दूसरा आदमी करके आए हुए हैं। क्या करें? आप हिंदी पढ़े, हम सवाल करें। तुम जो कर रहा है, तुम बड़का नेता नहीं बनो। आप नेता बनेंगे यहाँ। लड़का हम लोग से पढ़ा हुआ है, वो हमको तुम बोल रहा है। कहिए तो कितना संस्कारहीनता की बात है। बड़ सुखसार पाल तू तीरे छोड़ निकट नयन भरनी रे कल जोड़ी बता सकती हो? सर ने बताया होगा ना अर्थ, या बस रटवा दिए हैं? अर्थ क्यों नहीं पता है सर इसको? सर बताए हैं। अच्छा आप ही बताइए। सुनिए सुनिए, बहुत बढ़िया। ये विद्यापति का स्तुति है। अभी सर दावा कर रहे थे कि ऐसे ही सुनो, याद करवा दिए हैं, रटवा दिए हैं। इसका अर्थ बताइए। सुनिए कर रहे हैं विद्यापति का कविता सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं। सार पावल तू तीरे, इसका अर्थ बताइए ना। हम आपको क्या बताएंगे, हमारे हिंदी क्लास है और आप सुनिए ना बता रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, सीढ़ी के नीचे में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जो है मान लीजिए अगर पानी आता है, वैसे तो पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे दिक्कत होगी। इधर आइए सर, ऐसा क्यों है सर? ये दिन क्यों आप लोगों को देखना पड़ रहा है कि सीढ़ी के देखिए लड़की को बहुत पीटा है, क्यों ऐसे? बहुत पीटा है। पहले बच्चा से पूछ लीजिए कि हम उसको मारे हैं बहुत कि क्या मारे। मैं उसका पिताजी हूँ। आप मेरे बच्चे को इतना मार मारे हैं कि रात में उसको जार बुखार हो गया है। ए भगवान, और उसको हम दवा दिलवाए हैं। क्या कसूर के कर क्या दिया? 5 साल का क्या कसूर किया था? ए भगवान, हम मारे भी नहीं है, हम झूठे के डरा है बच्चा से। मैडम हाँ क्या मारने शुरू है? हम सब बच्चे ना जा रहे थे, तब हम भी ना भागने लगे। तब सब लोग ना हमें सब मैडम ना सबको मारने लगे। यहाँ अभी एक महीना पहले यहाँ प्रभारी आए हैं। ये जो प्रभारी बने, एक मिनट, तो ये कहीं और भी प्रभारी थे ना आप? जी जी, वहाँ शिक्षक थे आप, तो वहाँ आपका बुद्धि था, यहाँ भ्रष्ट हो गया। क्या इससे पहले भी तो आप कहीं प्रभारी थे, तो वहाँ पे नॉलेज था आपके पास, और यहाँ आके बोल रहे हैं अभी मुझे पास नॉलेज नहीं है। मारा जाता है इन लोग को काफी। बताइए ये 5 साल का बच्चा क्या किया जो इनको इतना तरह के मार गए? रात में जार बुखार आ गया। ये कामयाब मैडम जो है वो मेरे बच्चे को मारा इस तरह। बाथरूम बनेगा, अच्छा बनेगा, लीक तो अच्छा होगा। देखिए गंदगी, आइए अंदर जाइए ना। हेडमास्टर का कार्यालय है, ऑफिस है, और यहाँ पे पढ़ाई भी करवाया जाता है क्योंकि यहाँ भवन की समस्या है। और यहाँ पर देख लीजिए ऑफिस में आपको गैस सिलेंडर, ब्लैक बोर्ड, टेबल और आगे बच्चे, शिक्षक सब मिलेंगे आपको। ये ऑफिस है, चावल का बोरा भी है, देख लीजिए कितना क्विंटल रखा हुआ है। यहीं पे स्टोर रूम भी है ये। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ उत्क्रमित विद्यालय दुदाही में। ये मध्य विद्यालय है, 8वीं तक की पढ़ाई यहाँ करवाई जाती है। बीते दिनों हमें एक शिकायत मिला है कि यहाँ की जो शिक्षिका हैं उन्होंने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे विद्यालय पे जा करके रिपोर्टिंग किया जाए, क्योंकि आज हमारे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बच्चों को जो है शिक्षा से जोड़ा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। वैसे भी शिक्षक जो हैं शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको भक्षण नहीं करना चाहिए, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। अब अगर मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे जिनके पास ज्ञान का अभाव है वो स्कूल पढ़ने आते हैं, आप लोग आगे आइए ना भाई, उधर का है, इधर आइए ना सब, आप लोग आगे आओ। वो शिक्षक के पास आते हैं ज्ञान के लिए, लेकिन वही शिक्षक अगर उसे पीटने लगे, मारने लगे बाल अवस्था में ही, तो क्या वो बच्चा कभी पढ़ने के लिए विद्यालय आएगा? उसके मन में अगर डर पैस जाएगा तो आज हम जो है पहले तो यहाँ के जो प्रभार हैं उनसे बातचीत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहीर हुआ। आपके विद्यालय में सर पहले तो भवन की स्थिति ऐसी क्यों है, खंडहर जैसी है? देखिए हमारा नया पदस्थापन प्रधान थे आपके पद पर हुआ यहाँ पर, हमको 3 महीना हुआ है लगभग। तो इसकी जानकारी हमको नहीं, क्यों इसका निर्माण हुआ 3 महीना में अभी तक आपने ये जानकारी कोशिश करने का भी मतलब नहीं ट्राई किया कि ये क्यों नहीं मतलब इस तरह से है, या आप भी अपना यहाँ पे जितना दिन मिला है पोस्टिंग करके चले जाएंगे? नहीं ऐसी बात नहीं आता है। ये पहले का निर्माण क्या हुआ इसके बारे में हमको कोई जानकारी, जो किए थे वो भी अपना हिसाब के चुकता करके यहाँ से रिलीव भी हो गया, उनका ट्रांसफर भी हो गया। यानी कि जिम्मेदारी को आप किसी और पे ट्रांसफर, आप आए हैं तो कम से कम आप तो देखते हैं ना जो ये क्यों है इस तरह से। अब जिन सर के यहाँ पे सर विद्यालय पर जो है पर ईयर उसका पुताई करने के लिए पैसा आता है, क्या क्या मेंटेनेंस के लिए आता है। यहाँ पर जो है भवन ही अर्ध निर्मित है,
तो इसका तो कम से कम आप कुछ करिए, जो क्यों ऐसा है। आपका विद्यालय अच्छा रहेगा तो किसका मान सम्मान बढ़ेगा, मेरा क्या आपका? देखिए ये सब जैसे हमको जानकारी है, ये सब श्री कामेश्वर पासवान जो पहले यहाँ के प्रभारी थे उनके द्वारा ये सब किया गया है, समझे ना। और उनका ट्रांसफ़र भी हो चुका है, तो यहाँ से रिलीव हुआ होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा तो इसका तो अपना हिसाब पूरा कर लिए होंगे क्यों और निर्माण हुआ है और इनको जो खर्चा हुआ सो विभाग से। अच्छा, विद्यालय जो संचालन होने की जो है समय क्या है शुरुआत में? 9 बजे से 9 बजे। लेकिन हम आए हैं तो हम देखे हैं कि 10 बजे आप लोग अटेंडेंस ही बना रहे हैं। नहीं, 9 बजे शुरुआत है तो 9 से 9:50 तक प्रार्थना ही सब है, चेतना सत्र है 9 से 9:50। अच्छा, यहाँ थोड़ा आगे आइए, हम चाहेंगे सर आप थोड़ा अपना विद्यालय हमें दिखाएं। दोस्तों, मैंने ये नहीं देखा था आज तक कहीं कि सीढ़ी के नीचे में जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए ये सर ऐसा दुर्भाग्य क्यों है? ऊपर से देख लीजिए, ये भवन जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर छप्पर ही नहीं है, यानी कि अगर बारिश आ गई तो पढ़ाई यहाँ पे बाधित हो गया, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक मास्टर साहब जो हैं, आइए देखिए, आप लोग कोई बात नहीं, पढ़ाइए, आप अपना काम कर रहे हैं। आइए ये सीढ़ी ये दिखाइए, थोड़ा इधर एक कोई बात नहीं, हमको बोलने दीजिए ना। यहाँ पर देख लीजिए आप, सीढ़ी के नीचे में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जो है मान लीजिए अगर पानी आता है वैसे तो पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे दिक्कत होगी। इधर आइए सर, ऐसा क्यों है सर? ये दिन क्यों आप लोगों को देखना पड़ रहा है कि सीढ़ी के? देखिए बरामदा पर यहाँ बैठाने पर जो है सो बच्चों को इधर दिक्कत होती है पढ़ाने से, इसलिए यहाँ बैठाएं ताकि अलग कर दिया ताकि बच्चे सो शांत ढंग से पढ़े, बस हो गया, और कोई बात नहीं। एक शिक्षिका है जिन्होंने जो है बच्चों को पीटा है, थोड़ा उनको बुलाने का आदेश दें। कौन शिक्षिका थी? कामनी बोल, कामिनी मैडम कह रही है, उनको थोड़ा बुलाइए। कामनी मैडम इधर आइए। आइए कामिनी मैडम जी। दोस्तों, जीवन में जो है ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है और एक गुरु जो है आपको बहुत कुछ जो है नॉलेज देता है, जिसके बल पर अपने लाइफ में आज मैं भी जहाँ हूँ शिक्षक के बदौलत हूँ। लेकिन वही शिक्षक अगर मान लीजिए भक्षण करने लगे, मारने लगे, तो फिर तो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा कोई। माँ के पेट से तो कोई मतलब ज्ञान लेके नहीं आता। इधर आइए मैडम जी, आपने जो आप पे आरोप है कि आपने एक लड़की को बहुत पीटा है, क्यों ऐसे? बहुत पीटा है। पहले बच्चा से पूछ लीजिए कि हम उसको मारे हैं बहुत कि क्या मारे। बच्चा को तो हम जान से मारबो नहीं किया, वो तो डराने के लिए से सबको किए, छुट्टी नहीं। इस तरह से उसको मारा है कि उसको फेस पे जो है चोट। देखिए अभी देखिए फेस, इतना मारता अभी चोट होगा ना फेस पे, आप देखिए ना उसका फेस पे। आप उसको मारे हैं, मैं उसका पिताजी हूँ। ये उसके पेरेंट्स, बच्चा मैं उसका पिताजी हूँ। आप मेरे बच्चे को इतना मारे हैं कि रात में उसको जार बुखार हो गया है। ए और भगवान, उसको हम दवा दिलवाए हैं। क्या कसूर के कर क्या दिया? 5 साल का क्या बच्चा कसूर किया था? ए भगवान, हम मारे भी नहीं, हम झूठे के डराए हैं बच्चा से। कैसे से बच्चे को पूछिए, आप बच्चे को पूछिए की बेल चलो बता बच्चा को तो मारे। की बेल चलो बाजी मारो को मैडम। हाँ, केना मारने चलो है? हम सब बच्चे ना जा रहे थे, तब हम भी ना भागने लगे, तब सब लोग ना हमें सब मैडम ना सबको मारने लगा। मैडम जी, बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा। मान लीजिए हम आप झूठ बोल सकते हैं। नहीं मारे, हम तो बोले हैं मारे, मत धोखा से लग गया होगा। अब मारने के हिसाब से नहीं मारे हैं, सबको डरा रहे थे कि ऐसे सुझा दिया था। ये इस तरफ आप देख सकते हैं जार बुखार हो गया था, इस तरह ये मारा था, ऐसे बेरहमी मारा था ये। विद्यालय ही आज देखिए, सुनिए एक मिनट में सुनिए दोस्तों, एक मिनट सुनिए ना आप मेरी बात। आज के डेट में भगवान मिलना, खुदा मिलना आसान है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना नहीं आसान है। ये लोग मान लीजिए इंटर बीए करने के बाद, डीएलएड बीएड करने के बाद जो है सीटेट निकालती है, कितना पढ़ाई लिखाई करके, उसके बाद काउंसिलिंग फलना ढिमकाना, इतना भ्रष्टाचार, तब जाके इन लोगों को नौकरी मिलता है। और नौकरी मिलने के बाद भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना, वो भी ट्रेनिंग दिया जाता है। और तब जाके मैम आप लोग जो है बच्चे को इस तरह का काम करते, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद आप लोग। देखिए बच्चा को हम मारने के हिसाब से मारे नहीं थे। अब धोखा मैम, कोई भी जन्म लेता है तो जन्म से थोड़ी ना वो पढ़ा लिखा। अभी स्कूल में तो आप लोग का बच्चा नहीं, पहले मेरा बच्चा है, पूरे दिन मेरा ही बच्चा रहता है, समझे? स्कूल में आने के बाद सारी जवाबदेही शिक्षक हुआ, समझे? ये मेरे बच्चा होता तो आप इस तरह नहीं मारते ना। आप ही के बच्चा को मारे हैं, देखिए सब बच्चा को आप सब बच्चे को मारते हैं। इस लगा 2 दफा मारे, 1 दफा हम छोड़ दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। इस दफा आप जो मारे हैं, मत बोलिए, क्यों मारे हैं आप? ये बताइए ना, क्या कसूर है इस बच्चे को जो आप मारे हैं? मारे भी नहीं है,
अच्छा, मारे हैं तो अपनी देखिए धोखा से लगे। आप अपने घर का गुस्सा इस बच्चे पे उतारिएगा। हम क्यों घर का गुस्सा, हम मेरे घर पे क्या क्यों मारे आप? हमको ये जवाब कीजिए नहीं, क्यों मारे? इस बच्चा से पूछिए हम क्यों इसको अथी किए हुए हैं। ये बोल तो दिया है मीडिया के ऊपर आगे, आप क्यों मारे हैं? बोलिए, हमको नहीं बोलना है। आपको बातेगा नहीं। सुनिए मैम, कोई बात नहीं। अगर मैम आपने मारा है, देखिए सुनिए, धोखा से लग गया। एक्सेप्ट कीजिए जो हम मारे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम मारे, हम धोखा से लग गया। हम पूरे बच्चे आने वाले समय में आप किसी भी बच्चा को नहीं मारिएगा, ऐसे कर देखिए, ऐसे करके डरा रहे हैं। सुनिए मैडम जी, मैडम जी आप अपना जो है अपना जो भी गलती हुआ स्वीकार कीजिए और बोलिए आने वाले टाइम में हम बच्चों को नहीं हम नहीं मारेंगे। हम बच्चा से बदमाश है तो हम जल्दी से मारबे नहीं करते रहते हैं, बोल तो रहे हैं। ठीक है, आप अपने क्लास में जाइए, कोई बात नहीं। कोई बात, कोई कहाँ क्या नाम है? मेरा काम नहीं कविता नाम। क्या है? नियोजित परमानेंट क्या शिक्षक है? प्रखंड क्या शिक्षक। पढ़ाती है? सभी कुछ छोटा छोटा प्राथमिक विद्यालय में है तो प्राथमिक विद्यालय सब कुछ पढ़ा देते हैं। क्लास में सब कुछ। हाँ, 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। विद्यालय की स्थिति पर क्या कहेंगे आप लोग? अब हम क्या बोलेंगे, वो तो सरकारें जानेंगे कि क्या कहेंगे। आप लोग यहाँ आएंगे, नौकरी करेंगे, फिर आप लोग चले जाएंगे? चले जाएंगे कि यहीं पे नौकरी करना है। ये आपका घर है ना? हाँ, ये तो मेरा घर है। अरे वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है और ये कर्म स्थल है आपका। और इसका आज आपका घर अगर ऐसे होता मान लीजिए सीढ़ी के ऊपर, क्या आप निश्चिंत से रहते? नहीं रहते तो हम आज अगर आपका बच्चा यहाँ सोता तो आप निश्चिंत रहते? नहीं, हम लोग को तो ये भी तो आपके बच्चे हैं ना, कैसे आप लोग निश्चिंत हैं? क्या करेंगे हम लोग भवन के लिए? आप लोग कितने शिक्षक हैं यहाँ पर सर? कितने शिक्षक हैं? कितने शिक्षक हैं? अभी 10 शिक्षक। अरे 10 शिक्षक यहाँ पर है, सरकार का 5 लाख रुपया आप लोग ले रहे हैं, लेकिन भवन कैसे बने? 10 आदमी कम नहीं हुआ? और सुनिए एक मिनट, वो 10 शिक्षक जो हैं, एक मिनट सर, वो जो आप लोग 10 शिक्षक हैं वो 100 पर भारी हैं ज्ञान के मामले में। आप लोग समाज को जो है जगाने का काम करते हैं और तब जाके आप ही लोग, अरे शिक्षक तो दूसरों बच्चों को या अज्ञान लोगों को ये राह दिखाते हैं कि तुम लोग उठो, लड़ो, ये करो, न्याय लो अपना और हक लो, और आप लोग खुद अपना हक नहीं ले पाते। बच्चों को क्या आप सिखाएंगे? भवन की स्थिति जो आप कह रहे हैं, आप मुख्यमंत्री तक पहुँच जाइए ना, आप विभाग से पता कीजिए, पहुँचिए ना मुख्यमंत्री तक। इससे पहले जो शिक्षक थे वो क्या क्या नहीं किया उसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी है। क्या सर मेंटेनेंस का कितना पैसा आता है ईयरली? 17,000 आता है। कितना खर्चा करते हैं? हम तो ज्वाइन नहीं किया भैया। 75,000 आता है ना? हाँ, 75,000 ईयरली आता है। बाथरूम की हालत दिखाइए क्या है? ये सब क्यों है सर? हैंडपंप की हालत दिखाइए। उत्पादवादी से बात कीजिए। हम आए थे, आता है पैसा सुनिए ना, देना पड़ेगा आप लोग को। हम आए हैं तो एक बाथरूम का सही करा है, उसका ताला मार करके इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब तो ताला नहीं मारेंगे तो अब देखिए अब कितना लेट किया, देखिए ना, इधर सुनिए ना, इधर सुनिए, आप उधर तक देखिए, जाते वक्त ताला नहीं मारेंगे, इधर सुनिए। इधर आइए, कुछ बोलना चाहते हैं? आइए, इसका क्या बोलना चाहते हैं? पूर्व के क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश्वर चौधरी है, हम यहाँ के टीचर हैं। पूर्व के प्रधानाध्यापक द्वारा ये निर्माण किया गया था और यहाँ से इनकी प्रमोशन जो है दूसरे विद्यालय में BA के आधार पर उनको हो गया, तो तब से ही पड़ा हुआ ये मैटर जो है आपसी जो है समाज क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं और प्रधानाध्यापक के बीच में जो आपसी जो है वो केस मुकदमा चल रहा है। ठीक है, इसके वजह से जो व्यवस्था है, मान लीजिए यहाँ पे विद्यालय में 50,000 रुपया के लमसम में पूर्व साल में आया हुआ था पैसा। तो ये फर्श जो आप देख रहे हैं, ये सुनिए बोलने दीजिए, सुनिए ना, 50,000 रुपया के लमसम में यहाँ आया हुआ था। तो शिक्षा समिति के माध्यम से उनको जो है ये जो फर्श देख रहे हैं उसमें फर्श हम लोग बनवाए। ठीक है, बोर्ड जो देख रहे हैं आप, बोर्ड हम लोग बनवाए, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, समझ गए। शौचालय का जो स्थिति है, 2 साल से यहाँ कोई पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, विकास कोष में जो मान लीजिए मरम्मत हो या रंग ठीक हो या इतना जवाब आप क्यों दे रहे हैं? आप क्या हैं यहाँ के? हम टीचर हैं। टीचर हैं तो सर ये सारा काम तो आप नहीं करते? ये नहीं, आप क्यों सफाई बता रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि सर जो है, बता रहे हैं, सुने, सर जो है यहाँ अभी एक महीना पहले यहाँ प्रभारी आए हैं। ये जो प्रभारी बने, 1 मिनट, तो ये कहीं और भी प्रभारी थे ना? जी जी, वहाँ शिक्षक थे आप, तो वहाँ आपका बुद्धि था, यहाँ भ्रष्ट हो गया। या इससे पहले भी तो आप कहीं प्रभारी थे, तो वहाँ पे नॉलेज था आपके पास, और यहाँ आके बोल रहे हैं अभी मुझे पास नॉलेज नहीं है। वहाँ भी बना के आया हूँ। अच्छा, वहाँ बना के आए तो यहाँ आपका यहाँ कैसे बढ़ेगा? यहाँ तो आपका पड़ा हुआ है,
तो फिर उसका मेन समस्या क्या है? जो बनाए थे अपना हिसाब क्लियर करके चले गए, उनका ये सब समस्या कब एनओसी नहीं मिलता। ये सुने, जो बना के गए उनको एनओसी कैसे मिल गया बिहार? तो आप लोग पता कीजिएगा ना, एनओसी कैसे मिल गया? आपका ये पड़ा हुआ है तो उनको एनओसी कैसे मिल गया? उनका ट्रांसफर कैसे हो गया? इनको भाई क्या दिक्कत है? समाज की तरफ से, आप लोगों की तरफ से दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलिए? हम लोगों को यही दिक्कत है कि जो मेंटेनेंस की पैसा आते, एक तो मेंटेनेंस नहीं होता, लड़कियां बच्चियां बाहर जाती है टॉयलेट बाथरूम के लिए, व्यवस्था की है जी? लड़कियों के लिए 75,000 हाँ। बोले हैं कि पैसा आता है। लड़कियों के लिए जो भी महिला शिक्षिका भी है यहाँ पर और बच्चे लड़कियां भी हैं, उनके लिए व्यवस्था की है? को नहीं जानकारी, कोई बात नहीं। लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की है? शौचालय, लेकिन यहाँ का भाई सब दीवार देखिए तोड़ देता है, सब लेट्रिन पुरा के घिना देता है। चलिए दिखा तोड़ देता है लोग सब, स्थानीय लोग तोड़ देते हैं। आप लोग कोई नहीं तोड़ता, गलत झूठ बोल रहे हैं। जब बनेगा तब टूटेगा ना। देखिए जो स्टार्टिंग में चल के देख लिया जाए ना, चल के देख लिया जाए, चल के देख लिया जाए, चल के देख लीजिए। बावड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है। चल के यहाँ के जो मुखिया जनप्रतिनिधि होते हैं उन लोगों से आपने रिक्वेस्ट किया कि हाँ हमारे यहाँ एक सामूहिक शौचालय बना दीजिए? उनको मतलब ही नहीं है, कभी नहीं। वहाँ से भी तो आपको बन जाएगा। दिया गया है। हम लोग आवेदन मुखिया जी के माध्यम से, मुखिया जी बोले कि आप जो है पहले आपके माध्यम विद्यालय के माध्यम से यहाँ से जाएगा प्रखंड में आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हमको मिलेगा और हम इस पर कार्य करेंगे। ये बाउंड्री वाल है। सुनिए परमेश्वर, मीडिया के माध्यम से या मीडिया वालों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ के शिक्षक कुछ नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। मैं आपके आप लोग हैं इतना 10 लोग काफी हैं मतलब। हाँ, हमारी बात सुनिए, हम मीडिया वालों के माध्यम से चाहते हैं कि ये खबर हमारी बात सुनिए, उच्च पदाधिकारी को जाए और यहाँ का विधि व्यवस्था ठीक करे। सबसे पहले हम बाबूबड़ी के जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं, सुनिए ना, विनोद कुमार चौधरी, उनसे कहेंगे कि अभी जो है स्वच्छता योजना आया था, यहाँ पे बना देते तो उसका भी कुछ फायदा होता। अभी बाबूबड़ी में कम से कम 100 जो है दिया गया था, लेकिन मुश्किल से 36 स्वच्छता नहीं बन पाया। बताइए क्या जरूरत नहीं है बाबूबड़ी में? तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जागरूक नहीं थे। अगर अपना लेते आप लोग तो यहाँ बन जाता। जल निकासी का एक समस्या, वैसे तो दूसरा मान लीजिए सामूहिक शौचालय, तो वो भी बनेगा, ऐसा बात नहीं है। मुखिया को बोलेंगे आप लोग तो वो बनाएंगे, सामूहिक शौचालय ही बना देंगे। कम से कम यहाँ के महिला शिक्षकों को, आप लोगों को भी या बच्चों को भी, सबका जो है फायदा होगा। स्कूल में मानते हैं अभी दिक्कत है, इसमें कोई दुमत नहीं है। थोड़ा सा हम चाहेंगे सर आगे और भी कुछ दिखा दें के माध्यम से चाहता हूँ अनुरोध। इसीलिए ना है भाई, आप थोड़ी हमें बुलाए, हम तो आपका ही देखिए समस्या उठाने के लिए हम आए हैं। आपने तो हमें नहीं बुलाया। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग 10 शिक्षक हैं, आप लोग जो है क्यों नहीं जागरूक होते हैं? एक मिनट, अगर ये सीढ़ी वाला हम दिखा दिए तो इससे आपको थोड़ी कोई नुकसान है? आपके विद्यालय का ही ना खबर होगा, आपका ही विद्यालय का भला होगा। आज मधुबनी या जो भी बावड़ी के शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके प्रखंड में इस तरह का जो है शिक्षा का व्यवस्था है, तो आप लोगों को थोड़ी हम लड़ने आए हैं। हम तो लड़ने आए ऊपर के जो अधिकारी हैं उनसे। वर्षों से क्यों पढ़ा, सो तो विभाग से पूछिए ना, क्यों वर्षों से पढ़ा हुआ है, क्यों ये खंडर बांध के फिर खंडर हो रहा है? एक बार शौचालय दिखा दीजिए। आइए प्रभारी जी, थोड़ा इसे इधर कितना क्लास है? कोई बात नहीं, अब कोई काम अगर नहीं होता है इधर कितना क्लास है? इधर कितना क्लास है? इससे पहला से चौथा है इसमें, इससे पहला से चौथा है इसमें, और उसमें 7वां क्लास है। ये चौथा पहला से पहला, दूसरा, तीसरा एक में, हाँ चौथा यहाँ पर है, 5वां उसमें है, उसके बाद 7वां उसमें है, 6ठा 8वां उसमें है। अच्छा, एक बार जो है नया आए हैं, इससे पहले प्रभारी था पहले वाला, उससे भी पता कीजिए क्या दिक्कत है, नहीं है, इसके बाद नहीं आया है। देखिए अब ऐसा जो आप बोलेंगे ना एक दूसरे पर, बिहार में यही तो है, जिम्मेदारी को ट्रांसफर कर दे। मैं नहीं था, वो नहीं था। अरे भाई सुनिए ना भाई, ए हीरो भाई, ये पदभार ग्रहण किए है ना, अब ये इंचार्ज ले लिए ना, हाँ कि पूछला से आप कोई पूछने जाएगा? इनकी सुनिए, अगर इनके पास नॉलेज नहीं है तो ये उनसे पूछेंगे प्रभार लेते टाइम कि भाई क्या क्या किए हो, मुझे पूरा हिसाब पहले दो। नहीं लेते प्रभारी, अरे ये नहीं लेते यहाँ ज्वाइनिंग ना। अगर इनको यहाँ ज्यादा समस्या है तो उस टाइम क्यों इन्होंने पदभार ग्रहण किया? छोड़ देते, दूसरे जगह चले जाते। क्या सर, उनसे आप पूछिए ना। नहीं, विभागीय बात, हमारे यहाँ प्रमोशन किया गया तो यहाँ थोड़े नहीं आते हैं, हमको तो यहाँ ज्वाइन करना ही था। मान लीजिए सर आप जब यहाँ ज्वाइन किए तो सारी प्रक्रिया उन्होंने अपना जो भी हस्तांतरण कर दिया आपको, तब ना यहाँ पे आए हैं। अब ऐसे ये सब बात करें तो उसको फिर सिस्टमेटिक में जैसे 75,000 कहते हैं, इससे पहले क्या हुआ ना हमको नहीं मालूम। अब 75,000 का इस्तेमाल हो रहा है या उठा ही नहीं रहा है? क्या हो रहा है अभी उसका प्रोसेस नहीं पूरा हुआ तो कैसे उठेगा? नहीं,
पूरा भवन जब निर्मित हो अब जाएगा पहले सिग्नेटरी चेंज होगा, उसके बाद खाता में पैसा आएगा, उसके बाद काम होगा। गाँव का है क्या कोई? इसके पहले जो हमारे पुराने हेडमास्टर थे उनके फंड में कैसे 75,000 रुपया आता था? इनके पैटर्न में क्यों नहीं आ रहा है? गाँव का जो भी था वो सब मैनेज था, नहीं सुन रहे इनका बात। अभी वही कोई मैनेज नहीं था, कोई मैनेज नहीं था। सारे पैसा टीचर लोग के जेब में जाते हैं। अब क्यों नहीं? ये 100% मैं बता रहा हूँ। वही पैसा कोई नहीं। मैं ऑन मीडिया क्लेम कर रहा हूँ 75,000 रुपीज जो गवर्नमेंट आपको मेंटेनेंस के लिए देती है ना, एक पैसा आप लोग खर्चा नहीं करते। पूरा पैसा खर्चा होता है। अब खाता हम अपने रीजन करते आपको करके दिखा देंगे ना, हम अपने जो आपको एक पैसा का हिसाब कर देगा। आप आइएगा कौन खाता है, जो खाए उसको जो खाए हम अपने रीजन में आपको करके दिखा देंगे ना। अब दिखा रखा अपने रीजन में आपको करके दिखा देंगे आप। ठीक है। अच्छा सुनिए, हेलो सुनिए, मेरा उद्देश्य आप लोगों से लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग गुरुजन आइए सर, कोई बात सुनिए। आने वाले समय में सर आप प्रयास कीजिए कि कम से कम जो मेंटेनेंस आता है प्रयास करेंगे भाई। मेरे हम आए तो यहाँ की समस्या दूर होनी चाहिए, बच्चों की समस्या दूर होनी चाहिए है। इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। इसके लिए पहले मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ आया हूँ, जो समस्या है उसको दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी और ग्रामीण से भी आग्रह करूँगा कि हम लोगों को सहयोग करें। इसमें सहयोग करेंगे ना आप लोग? पूरा सहयोग करेंगे। जरूरत मिलेगा हम जरूरत मिलेगा आप लोग सब सहयोग जरूर निश्चित रूप से मांगेगा। हम आश्वासन देते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो आप लोग से जरूर सहयोग मांगेंगे। बिना सहयोग का थोड़ा चलता है, ये सब आपसी सहयोग सब कुछ चलता है। समाज का सहयोग, शिक्षक का सहयोग, बच्चों का सहयोग, तभी समाज का विकास होगा। ये शिक्षक यहाँ पढ़ाने आते हैं, इनसे लड़ाई नहीं करना है, इनसे जो है इनको सहयोग करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है। एक पक्ष कोई मामला सही नहीं होता है, सब पक्ष आप एक दूसरे का आपसी सहयोग कीजिएगा तभी काम होने वाला है। नहीं उससे पुराने उनका ट्रांसफर हो गया है। नहीं समझे हम क्या कर रहे हैं। पुराना प्रभारी कहाँ है? उधर ही है ना। चलिए ना सर। मेरा कहने का मतलब है, जो आप बच्चे के बीच में जाइए, क्या पढ़ाई होता है, क्या शिक्षक पढ़ाई लिखाई के बारे में आप थोड़ा एजुकेशनल कीजिए। मैडम के साथ इंटरव्यू कीजिए, जितना मैडम है आप इंटरव्यू कीजिए। और बच्चे को क्यों मारा इसका मुझे रिजल्ट चाहिए। और इंटरव्यू मैडम सबको कीजिए, आखिर बच्चे को क्या पढ़ाता है। बच्चे के बीच में जाइए। देखिए बच्चे लोग जो हैं कैसे भटक रहे हैं रोड पर। इस क्लास में पहले आते हैं, ठीक है। आइए एक दो बच्चों से थोड़ा सवाल जवाब करते हैं। अच्छा इधर दिखाओ, सब लोग शांत रहिए। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, ठीक हो? तो तो क्या पढ़ाया है उन्होंने आज, बताइए। आज वो अभी आई ही थी, अब घंटी लगेगी तो पढ़ाएगी। अच्छा, तो इससे पहले उन्होंने कुछ पढ़ाया है, याद है आपको? कल क्या पढ़ाया था? कल हिंदी हिंदी पढ़ाया था। हिंदी में क्या पढ़ाया था? हिंदी में कविता पढ़ा था। चलो तुम कोई स्टोरी सुना सकती हो, कहानी, कविता याद है कुछ? नहीं याद है। हिंदी तो बहुत चीज़ है। अच्छा कौन से क्लास में तुम पढ़ती हो? पहला में पढ़ती हो। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। सबसे क्या सवाल पूछी? बच्चा देख के ही लग रहा है बहुत स्लो है, मतलब बहुत तेज नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे इन लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना है। फिर भी एक छोटा सा सवाल पूछते हैं आप लोगों से। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? कोई नहीं बोलेगा, बोलो। बिहार के और भी एक लड़की से हम पूछते हैं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने जो है जितना महिलाओं के लिए बिहार में किया है उतना भाई किसी ने नहीं किया है। 50% आरक्षण, 10वीं में 10,000, इंटर में 25,000 मिल रहा है इस बार से, और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 50,000। जो गरीब घर के लोग हैं उनका विवाह भी हो जाए उसी में, अब पढ़ने लिखने को भी मिल रहा है। तुम बताओ कौन है मुख्यमंत्री? अभी हमने नाम भी लिया है, बोलो। तो हम तुम्हें याद है? श्री नीतीश कुमार। अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा रुको, राष्ट्रपति कौन है? मैंने कोई टफ सवाल नहीं पूछा, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, इतना कोई मुश्किल भी नहीं पूछा। जो 2-3 बेसिक हैं वो मैं पूछ रहा हूँ उन्हें। 1-2 स्पेलिंग टेस्ट हम करते हैं बच्चों से। शिक्षा मंत्री के बारे में पूछे नहीं। अरे नॉर्मल तो जब बताएंगे, टीचर से पूछना सही नहीं लगता है। टीचर देखिए पढ़े लिखे हैं, उन सब से इतना नहीं करना चाहिए इंसल्ट, ठीक है। यहाँ मैं शिक्षकों से लड़ने थोड़ी आया हूँ। मुझे एलिफेंट का स्पेलिंग कौन बताएगा?
सब तुम लोगों को याद है? बताओ। ELEPHANT अल्विंदा। अच्छा ये इधर आइए सर, आप ही शिक्षक है ना? ये क्या है ये? शिक्षक नहीं है हम। कौन है यहाँ का शिक्षक? उनको चलिए। तो बच्चों में जो है नॉलेज का मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भंडार उनके दिमाग में भरा जा रहा है, खाली उनको पीटा जा रहा है। वही ना हुआ? हाँ, मारा जाता है इन लोग को काफी। बताइए ये 5 साल का बच्चा क्या किया जो इनको इतना तरह के मार गए? रात में जार बुखार आ गया। ये कामयाब मैडम जो है वो मेरे बच्चे को मारा इस तरह। एक तो मान लीजिए पढ़ाई भी नहीं करवाते हैं, ऊपर से इतना आप मारेंगे तो वो कैसे आएंगे? टीचर को आप पूछिए ना, मैडम को साथ आप क्वेश्चन कीजिए ना कि बच्चे को क्या पढ़ाता है, कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। इन तरह से जीके, बिहार का जीके सवाल आप कीजिए मैडम के साथ। आप क्लासरूम में कौन टीचर है उससे पूछ लो। तो अभी जो शिक्षक है उनको लाइए ना इसी रूम में आप। ये बाहर है, चलिए ना बुलाइए ना आप उससे। मैडम जी अभी होता है कीजिए ना, स्टूडेंट से कीजिए कि भाई क्या पढ़ाता है, क्या आपको बुला रहे हैं। आइए मैडम आइए तो थोड़ा बाहर आइए ना, बाहर दिगंबर जी बाहर आइए ना। अरे यहीं रहने दें, क्लास है इनका। तो देखिए कुछ सवाल जो है पब्लिक के आपसे करें, क्या पूछते हैं बोलिए। आप पूछिए ना कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। हम नहीं जानते, हम नहीं बताएंगे। आप लोग हम लोग को जो बोलिएगा सो अथी करें। आपके मैम बच्चों से मैंने पूछा कि राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वो भी नहीं बता। नहीं सिखा रहे, क्योंकि जानते हैं, देखिए पहले तो हम 1 2 अव्वा पढ़ाने के लिए सिखा रहे, अब 1 क्लास का बच्चा है, दूसरा क्लास का बच्चा है, समझे? आपको पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। हमको मालूम नहीं, हमको शिक्षा मंत्री हम कह रहे हैं ना, हमको नहीं मालूम है। अब इतना ही हमको। उप मुख्यमंत्री कौन है? नहीं हमको मालूम है, कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं मंत्री कौन है हमको नहीं मालूम। हम बोले ना क्या कर रहे हैं? बच्चे को मारने के लिए आप यहाँ पे? आप हमको जबरदस्ती जुल्म बच्चे को मारने के लिए आप यहाँ पे? सरकार फोकट में आपको सैलरी दे रहा है। बाप रे बाप, हम कहते हैं हमको जबरदस्ती जुल्म हम पे करिएगा तो हम क्या करेंगे? हम पे जबरदस्ती जुल्म कर रहे हैं। रिजाइन मारिए, जाइए यहाँ से। आप क्या करिएगा आप यहाँ रह के? जब आपको शिक्षा मंत्री का नाम नहीं याद है तो क्या कीजिएगा? आप रिजाइन मारिए, कुर्सी छोड़िए, इस जगह दूसरा आदमी आएगा। अच्छा, आपको सही लगता है कि हम रिजाइन मार देंगे? ये 5 साल 10 साल ये लोग पूरे ठंडी में अब जो है स्वेटर बुनैया करेगा। ये लोग बच्चे को पढ़ाएगा क्या? इसको क्या पता है कि शिक्षा मंत्री कौन है और प्रधानमंत्री कौन है? पूरे ठंडी में जितना यहाँ पर मैडम है और वो है सब अपना स्वेटर बुनैया करेगा। कुर्सी ला के बाहर बैठ जाती है, बाहर बैठ जाती है। नहीं, गलती बात है, सब पूरा एग्जाम गलती है। बिहार के तमाम स्कूलों में जो दोस्तों अभी ठंड के दिनों में देखने को मिल रहा है कि बच्चे तो आते नहीं है। यहाँ वैसे बच्चे काफी आ रहे हैं, बाहर में कुर्सी पे ला के मास्टर सब मैडम सब बैठ के अपना ऊन स्वेटर बुनना स्टार्ट। यहाँ भी देखिए ना, बैग में मेरा कितना ऊन रखा हुआ है, बैग तो चेक कर सकते हैं ना कि बैग में ऊन काटा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। नहीं, आप लोग हम लोग पे गलत इल्जाम लगेगा तो हम क्या बोलेंगे? कुछ से कुछ बोल दीजिएगा जबरदस्ती, वो बात का जवाब तो नहीं होगा हम लोग। चलिए आप ऊन नहीं बुनेंगे, हमको उम्मीद है यहाँ पे आके पढ़ाने का। आप हमको मारिएगा, पीटिएगा, खाना खाने के लिए तैयार है। समझे? यहाँ पढ़ाने आते हैं, यहाँ मथी करने के लिए नहीं आते हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पे हम पढ़ाने के लिए बच्चा को आते हैं। आप लोग जबरदस्ती हमको अथी नहीं ना कर सकते हैं। राजनीति भी आप कैसे करिएगा? आपको किसी नेता का नाम नहीं याद है? हमको वही ना कहते हैं, हमको कुछ आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी का करेंगे वही ना कहते। चलिए से चोट लग गया तो आप लोग इतना हमको अथी कर रहे हैं। उसको बहुत मारा था। नहीं मारे, झूठ नहीं बोल। किसी का माँ बाप नहीं, देखिए वो बच्चा ही सबसे पूछे ना, सभी बच्चा को 1 क्लास का बच्चा नहीं था, 1 से 4 तक। वो मारते थे तो पढ़ाते थे, मारते थे तो पढ़ाते थे पहले के टीचर। आप यही ना पढ़ाते नहीं आप लोग। यही आइए आप चलिए इस क्लास में आइए प्रशांत जी, आपका बच्चों से आइए। क्लास तो उधर है। ये कौन सा क्लास है बच्चों? इधर आइए। आज आपके सर ने जो है, अभी तो अटेंडेंस ही बन रहा था आप लोगों का या पढ़ाई हो रहा था? सब देख लीजिए, सीरियस ही नहीं है बच्चा। कौन पढ़ाते हैं इस क्लास में? टीचर कौन है? कौन है आपकी क्लास टीचर? कौन है? परमेश्वर सर। क्या पढ़ा रहे थे अभी? हिंदी, कविता। हर क्लास में हिंदी से ही शुरुआत होती है? जी सर। हिंदी आसान है इसलिए? हाँ, हिंदी आसान है इसलिए हिंदी से ही शुरुआत होता है आप लोगों का? पढ़ के थोड़ा सुनाइए तो हिंदी। ये लिखल है गंगा स्तुति। पढ़ के सुनाओ। ऐसे सुनाओ। बरसुख सार पाल तू तीरे छोड़ निकट नयन भरनी रे कल जोड़ी बता सकती हो?
सर ने बताया होगा ना अर्थ, या बस रटवा दिए हैं? अर्थ क्यों नहीं पता है सर इसको? सर बताए हैं। अरे आप ही बताइए। सुनिए सुनिए, बहुत बढ़िया। ये विद्यापति का स्तुति है। अभी सर दावा कर रहे थे कि ऐसे ही सुनो, याद करवा दिए हैं, रटवा दिए हैं। इसका अर्थ बताइए। सुनिए कर रहे हैं हम विद्यापति का कविता सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं। सुखसार पावल तो तीरे, इसका अर्थ बताइए ना। हम आपको क्या बताएंगे? हमारे हिंदी क्लास है और आप सुनिए ना बता रहे हैं। हमसे आप क्या पूछे? हमारे बच्चों से पूछे तो अच्छा। बच्चा नहीं बता रहा है ना सर, बता रहे हैं ना, तो आप ही अर्थ बता दीजिए ना। अभी बताइए ना ऑन कैमरा अर्थ बताइए। हम देखिए, हम आपको अरे मैथिली कविता है, इसका अर्थ नहीं बता करें, दीजिए ना सर। हम आपको बता देंगे तो हमारी हौसला नहीं बनेगी। हम बच्चों से हाँ तो पूछवा दीजिए, इसका अर्थ पूछवा दीजिए। इसका अर्थ जो है पावल तो तीरे। अब सेलेक्टेड से पूछवाएंगे सर तो ये तो हो जाएगा कि आप इसमें जो है, अब सब बच्चे तो एक समान नहीं है। ठीक है, फिर आप ऐसा भी कुछ बच्चे हैं, ऐसा भी कुछ बच्चे हैं जो उनको अगर पढ़ाते पढ़ाते रह जाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा। ऐसा है। अपना हार पहले ही स्वीकार कर। नहीं, हार नहीं, प्रयास हमारी है, हमारी प्रयास है, हम देख रहे हैं। इसलिए शिक्षक को सर मोटिवेटर रहना चाहिए और हर वक्त हमारी ये भावना है कि आप बच्चों के साथ, अब देखिए कोई मास्टर साहब अगर एक छड़ी मारते हैं। अच्छा, आपके पूरा क्लास में कोई है जो इसका अर्थ बताएगा? कोई है रे यहाँ पे बच्चा सब में से? और कौन सा? चलिए, यहाँ पे शायद कोई बच्चा नहीं बता सकता है, हमको लग रहा है नहीं बताएगा। ये बताएगा? चलो, अरे जो कौन बताएगा? अरे बताओ ना। देखो, मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पर 100 बच्चे हैं, 100 तरह के हैं। कौन सा? पूर्णमती गंगे आपका निकटता को छोड़कर मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोचिंग भी पढ़ता है? जी सर। कहाँ पढ़ता है? मनोज सर। ये अच्छा किसने समझाया, यहाँ पे या कोचिंग में? यहाँ पे। यहीं पे? जी सर। फिर कोचिंग क्यों पढ़ता है तू? क्यों पढ़ता है कोचिंग? माँ बाप का पैसा बर्बाद करने के लिए? अगर तुम्हें यहाँ अच्छा से पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ता है कोचिंग? तुम आज से छोड़ दोगे कोचिंग? नहीं तो फिर क्यों जाता है कोचिंग? यहाँ पे सरकार ड्रेस देता है, पैसा देता है, तो वहाँ तुम कोचिंग वाले को क्यों पैसा देने जाता है? पता है सरकारी टीचर कितना मुश्किल से बनता है, तो क्यों पढ़ता है कोचिंग? बताओ। अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जा रही है, क्या हो गलत बोल रहे हैं? तो ये कोचिंग क्यों पढ़ रहा है? माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। सही बताओ, ये कहाँ से समझाया गया अच्छे से? यहाँ पे कि कोचिंग पे? यहाँ पे भी और कोचिंग में भी। कोचिंग पे भी। देखिए, मेरा ये हौसला वाला बात नहीं है सर। अगर यहाँ अच्छे से पढ़ाई होता, क्योंकि देखिए, चलिए सुनिए एक मिनट सर। आपके विद्यालय में ज्यादातर जो गरीब छात्र वही आते हैं। ये सच्चाई है कि मास्टर का धिया पुता या जो भी बड़े लोग हैं उनका धिया पुता प्राइवेट में पढ़ता है। आप विश्वास कीजिएगा, गरीब ही लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। उदाहरण नहीं देते हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा इतना दूरी। अच्छा, आपका धिया पुता कहाँ पढ़ता है बताइए? सही। मेरा धिया पुता सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। प्राइवेट? नहीं उसका नहीं उसको सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? लेकिन हमारी भावना है कि बच्चों के साथ हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, कोई बच्चा को अगर एक छड़ी मारते, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है बताइए? हम चेकिंग करें। नहीं कौन सा? सरकारी में पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है। अच्छा, यही पे? हाँ। वैसे दोस्तों, एक अफवाह है या सच्चाई है, आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि हर सरकारी टीचर का बच्चा जो है प्राइवेट में पढ़ता है। और प्राइवेट का भावना है कि अगर मान लीजिए कोई मैडम या कोई टीचर एक छड़ी मारता है तो उनसे हम लोग को सीखा। मान लीजिए आप यहाँ इसके बीच में रहिएगा अगर 1 घंटा, तो लगेगा क्या कुछ ऐसा बच्चा है बिठुआ काट लेगा, कुछ कर लेगा। तो बच्चा है नहीं, देखिए आप मान लीजिए इसको बउआ बुआ कहेंगे, इससे नहीं होता है। छोरी एक बार रहता है, डर जो उसको दिमाग में पैसा हो रहता है, तो वो पढ़ने के ललसा जो उसका बनता है। आज हम कह रहे हैं ना। अच्छा, आप आपको क्या पढ़ाते हैं सर? थोड़ा नाम अपना परिचय। नाम तो मेरा परमेश्वर चौधरी हुआ। यहाँ के हम शिक्षक के रूप में कार्यरत कर रहे हैं। और कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हम हिंदी भी पढ़ाते हैं और साइंस पढ़ाते हैं, समझ गया। और हमारी भावना है, देखिए हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रयास है जो हमारे बच्चे बने, ग्रामीण का सहयोग हो, ग्रामीण की सहयोग हो। ग्रामीण का विरोध कर रहे हैं? देखिए सर, अभी ना आप मीडिया पर बात कर रहे हैं, ग्रामीण के सहयोग हो। इतना बड़ा जो भवन है, ये ग्रामीण और पुराने हेडमास्टर साहब थे, यहाँ नहीं है, उनकी प्रमोशन हो गया। आज से नहीं, आज हम लोग जाते हैं ऑफिस में कि भवन हमको दीजिए, तो कहते हैं कि भवन नहीं मिलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ भी भवन का
देखिए वहाँ पे देख लीजिए आप। शिलान्यास हो गया बस। कहा कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक भवन नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए हम लोग की क्या कठिनाई है पढ़ाने में, कठिनाई में क्या क्या दिक्कत है। बरसात में बच्चों के बीच हम लोग को पानी टप टप चूता रहता है, हम लोग क्या करेंगे, किनको बोलेंगे, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए आप मीडिया के माध्यम से जो भी हमारी हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, हम स्पष्ट कर रहे हैं सर कि ये जो है जब तक ग्रामीण की उत्साह होनी चाहिए और बहुत सारे विद्यालय गए होंगे तो हम लोग की टारगेट है कि बच्चा का ड्रेस भी देख लीजिए। हम लोग प्रयास है कि यहाँ अच्छा बने, लेकिन भवन नहीं है। क्या समस्या, बहुत सारी समस्या झेलना पड़ता है। पदाधिकारी के पास जाते हैं, वो भी झेलना पड़ रहा है कि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कुछ देंगे नहीं। पैसा भी नहीं आ रहा है विकास कोष में, जो हम लोग मान लीजिए यहाँ को प्लास्टर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। बाहर आओ सर, पढ़वा जी उनका। चलिए आप लोग झगड़ा मत कीजिए, क्यों ऐसे तुम्हारे दिमाग में ये भरा हुआ है, हिंदी ऑनर से पढ़े हुए ना तुम जो है तुम्हारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये मैडम जो है पढ़ाते हैं ना, हम सवाल करें आपसे हिंदी का। हमसे सवाल नहीं तुम करो सर, झगड़ा नहीं। हम ये कर रहे हैं कि ये मैडम जो है मान लिया बच्चों के बीच में वो हंगामा मार दिया, तुम बड़का नेता बन गया जी। आपसे देखिए ज्यादा नेता नहीं बनो तुम। सुनिए मेरा बात, आप हिंदी पढ़ाते हैं ना, हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी का हम बड़का नेता नहीं बनो। हिंदी का क्वेश्चन करें आपसे, ये प्रेमता से आना चाहिए। अभी सॉरी मीडिया करके आए हुए हैं, क्या करें, आप हिंदी पढ़े, हम सवाल करें। तुम जो कर रहा है तुम बड़का नेता नहीं बनो, आप नेता बनेंगे यहाँ। जब मैडम मान लीजिए कोई बच्चा का क्या सर तुम भी पढ़ा है ना, नहीं तुम भी पढ़ा हुआ है ना जी। बच्चों को पढ़ाई लिखाई जिसका बना, आप जो पूछे हम लोग क्लास लेते हैं। प्रधान जी हमें सब लड़ाइए झगड़ा करने लगते हैं। आइए इधर आइए, विवाद हो जाए, विवाद हो जाए। शांत रहिए ना। देखिए दोस्तों, लड़ाई नहीं कीजिए आप लोग, सही से बातचीत करिए ना। कितना समस्या सर पढ़ाने में हो रहा है बच्चों को, अरे इतना ये ना कितना समस्या हो रहा है बच्चों को पढ़ाने में, सबसे बात करेंगे। दिक्कत तो है ही सर, यहाँ का मेन भवन के रूम के कारण, इस सब के कारण तो दिक्कत होता ही है। ये अभी सीढ़ी के नीचे में अभी क्लास जी जी सर, तो यहाँ भवन का दिक्कत है। हाँ और क्या कोई विद्वान नहीं है, मरने दम तक जो है ज्ञान प्राप्त करने करेगा। और क्या क्या समस्या सर, और कौन कौन समस्या हो रहा है बताइए। यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? हम यहाँ पर पर्यावरण पढ़ा रहे थे। चलिए बहुत बढ़िया, आपका क्लास हमको थोड़ा स्कूल में बस यही आप अपनी क्लास में बैठिए, बहुत बढ़िया क्लास है आपको। अरे सुनिए ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी से सर, हम झगड़ा थोड़ा कर रहा छी, हम तो सब बातचीत कर रहा छी, इतने नहीं तम सही हो कोनो बात नहीं। हाँ नहीं बुझलिए, हम तो प्यार से आप लोगों से हंस हंस के बात कर रहे हैं। थोड़ा अरे इधर से हटिए, थोड़ा दिखाने दीजिए ना, मुझे करने दीजिए ना, सब बताएंगे। अभी बैठो सर पर, हाँ बैठो। यहाँ दिख रहा है ना, इमर बीच में नहीं है बिल्कुल। ये देख लीजिए दोस्तों, ये बिहार का एक अनोखा स्कूल हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ सीढ़ी के नीचे में जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन खैर शिक्षा कहीं भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा बढ़िया शिक्षा मिलने के लिए भवन बढ़िया होना चाहिए, अच्छी शिक्षा कहीं भी मिल सकती है, गुरु बस बढ़िया होना चाहिए। और ये एक सीढ़ी में जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा दिक्कत आ गया कि आज 2022 में भी जो है बच्चों को ऐसे पढ़ाया जा रहा है? क्या नाम है सर आपका? श्रवण प्रकाश। तो जब आप टीचर बने थे पढ़ाई लिखाई करके, मन में हुआ होगा कि अच्छा स्कूल होगा, बढ़िया मिलेगा, ये क्या आ गए सीढ़ी वाले क्लास में आ गए? क्या कहा जाए सर, फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जब आप मास्टर बने होंगे तैयारी वारी करके, तो वही ना सोचे होंगे कि हमको कोई बढ़िया क्लास मिलेगा। अच्छा जी, ये क्या मिल गया आपको? अब क्या कीजिएगा, व्यवस्था जैसा रहता है उसी में चलना होता है।
मतलब खुश है इसी में सीढ़ी में वाला क्लास? नहीं वो खुश थोड़े होगा, नहीं खुश। इसको आगे मतलब क्या आप लोग चाहते हैं कि ये मतलब इस क्लास मिले आप लोगों को? हाँ निश्चित रूप से। तो बहुत बढ़िया। आइए वो सब झगड़ा करने दीजिए, कोई बात नहीं। मीडिया काम होता है, लड़ाई झगड़ा करना हम थोड़ी कर रहे हैं सर, आप नहीं समझाइए, ठीक है। उस सब का जो गुरु से पढ़ा है उसको तुम बोल रहा है क्या? को बोलिए आप ही से पढ़ा है। वो लड़का हम लोग से पढ़ा हुआ है, वो हमको तुम बोल रहा है। कहिए तो कितना संस्कारहीनता की बात है। छोड़िए सर, आप जाइए, आप लोग पढ़ाइए, कोई बात नहीं। थोड़ा हाँ थोड़ा ये रूम हम दिखा देते। सबसे बड़ी गलती हमारे समाज में है, इसलिए कि शिक्षा समिति का जब गठन होता है तो आज सचिव और चाहे अध्यक्ष क्यों नहीं आता है, आज नहीं होता है, इसे हमारे समाज को क्यों नहीं बताता उस टाइम है? जब गठन होता है उस टाइम आप कहाँ थे? सोए हुए? बनाए हुए थे ना। अब हम भार जो दिए, आप ही बनाए। हम जो भार दिए उसको अगर नहीं होता है उससे विद्यालय का विकास का कार्यक्रम, हमारे समाज को बताना चाहिए ना भाई, हम लोगों से नहीं सुनता है। ऐसे लोगों को काहे मौका देते हैं बनने के लिए? आप ही का समाज देता है ना। नहीं, हमारे समाज में से, हम समाज में से ही बनने के बाद जो है मतलब लोग अपना जो है कर्तव्य, अध्यक्ष है, परीक्षा शिक्षा समिति का आदमी है, यहाँ का शिक्षक है। अच्छा हाँ सर, आपका बताएंगे हम, ये क्यों बताएंगे? हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, हम भी जानते हैं ना। अच्छा सुनिए सर, कोई बात नहीं, हम भी इसी समाज के आदमी है ना। हमको आज तक बताया कोई अध्यक्ष सचिव? भवन कब बना था? बहुत पहले का है, ये भी मतलब यहाँ पे योजना आ रहा है, लेकिन वो हमारी बात सुनिए, हम भी ट्विटर का काम करते हैं, लेकिन समाज में जिसको हम अध्यक्ष और सचिव बनाते हैं या सदस्य बनाते हैं, आज तक हम लोगों को नहीं कहा। अध्यक्ष जिसको बनाया गया है उसको पता है कि अध्यक्ष क्या होता है। यही ना हमारे समाज में कमी है ना। हाँ समाज आप ही लोग ना बनाते हैं, लेकिन बैंड भी है ना। नहीं बैंड नहीं है, बैंड है। आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। अध्यक्ष में अध्यक्ष हो चाहे सचिव हो चाहे कौन है अध्यक्ष? कोई भी हो, कोई भी हो, वही बता रहे हैं। ये ऐसा नियम है, मतलब क्या होता है? जिस वार्ड में आप ये भवन जो है कौन है अध्यक्ष? 2002 ईस्वी में बना हुआ है। एक ये क्लास देख लीजिए आप लोग, ये गोल क्लास लग रहा है हमको। ये देख लीजिए, एक राउंड मतलब बिल्कुल बनाया गया है। इसमें भी जो है छप्पर नहीं है। इस विद्यालय में ना छप्पर है, ना टॉयलेट है, ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। पता नहीं ये विद्यालय है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे और भी भवन दिखाते हैं हमको। आइए एक बार जो है ना कुमोद सर को इंटरव्यू ले लीजिए। कुमोद सर है वहाँ पे, प्रभारी है। क्या है, क्यों है ऐसा टूटा फूटा, किस तरह से बाथरूम है, कैसा है, ये सब मीडिया के दिखाइए ना सर। ये भी दिखा रहे हैं। ये सबसे पहले वाला बिल्डिंग यही लग रहा है हमको। बच्चा लोग के बाथरूम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये बाहर जाता है, क्यों जाता है? बाथरूम बनेगा, अच्छा बनेगा, लीक तो अच्छा होगा। देखिए गंदगी, आइए अंदर जाइए ना, अंदर जाइए, देखिए तो भरा हुआ है, देखिए भरा हुआ है। ताला खोल भाई, देखिए तो ये क्या है? बाथरूम है, ये लॉक है, किस तरह से कैसा होगा? ये चीज आप लोग देखिए, ऐसा ही होता है। आप गरमा गए हैं पूरा। नहीं सर, आपको हम नहीं करने चाहते हैं। जो कि जो भी करिएगा मीडिया वाला, जो कि ढंग से दिखाइए, जो कि किस तरह से क्या पोजीशन है। देखिए कहाँ तक है जगह। ये तो ताला ही है इसमें, अच्छा वाला जो रूम है उसमें ताला लगा हुआ है। हर चीज के वो सर लगा रखे हुए हैं, तोड़ो नहीं, लेकिन अच्छा चीज अच्छा होना चाहिए। सरकार दे, अच्छा से दे, अच्छा बच्चे लोग का सुरक्षा हो। हम भी अपने एक नतनी के पढ़ाते हैं यहीं पे। क्या नाम है आपका? भरत राय। पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? अनपढ़ है सर, लेकिन शिक्षा के प्रति इतना जागरूक है। इतना चाहते हैं क्योंकि शिक्षक के साथ रहे, लखनऊ दिल्ली दुनियादारी जहाँ भी रहे, शिक्षक के साथ रहे और हमेशा हमें कुर्सी पे बैठा। चलिए,
देखिए अनपढ़ हैं खुद, लेकिन अपने पोती को पढ़ा रहे हैं और शिक्षा के प्रति इतना जागरूक है। इस तरह के जो है गार्जियन हर जगह होना चाहिए। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये टॉयस था, ये दिखा रहे थे। देख लीजिए, ये पूरा जो है सिर्फ बन के तैयार है। इतना पतला है कि इसमें कोई मोटा आदमी जा भी नहीं सकता है। हम लोग चले गए, लेकिन क्योंकि सारे टूटे फूटे किस तरह से क्या होगा। विद्यालय विद्यालय तरह रहता है, साफ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। न सुपर के है, न कोई है चौकीदार है, यहाँ पर न बाउंड्री हुआ है। अच्छा, मिड डे मील का थोड़ा सा लोगों को मिड डे मील का क्या कैसा रहता है, क्या सब खिलाते हैं बच्चों को? पहले से मेनू के हिसाब से वो खाना बनता है। जो मेन्यू है वही? जी जी। सोमवार को आपको है चावल, मिश्रित दाल, सब्जी। हाँ, मंगलवार को है आलू सोयाबीन। अच्छा, बच्चे कितने प्रतिशत लोग यहाँ आ जाते हैं अटेंडेंस? बच्चे लगभग 50% के आसपास रहते हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? उनको टोटल 355 है नामांकित है। उसमें कितने मतलब 50% आ जाते हैं? हाँ। तो मान लीजिए 150 और इधर मान लीजिए 170-75, मतलब अप डाउन, मतलब लगन उगन हुआ तो उसमें बच्चे कम हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल उतना आते हैं 50%। 170-75 आ जाते हैं 150 के आसपास। हाँ, उतने लोगों का खाना यहाँ पर डे बनता है। जी जी। जो बच्चे अगर नहीं आते हैं तो उनका आप जो भी सरकारी मिलता है वो रोक देते हैं या दे देते हैं? कौन चीज़? 75% तो चाहिए ना हाजिरी, तभी ना उसको सरकारी जो भी मिलता है। अटेंडेंस है 75% जिसका वो पूरेगा ना। नहीं आता उसको नहीं देते हैं कि देते हैं? नहीं, कैसे दे देंगे? तो हाजी काउंटिंग होता है ना, 75% जो हाजी होता है उसके बाद ही सरकार जो योजना चल रहा है ना उसको लाभ मिलेगा। जैसे छात्रवृत्ति। एक बार सर आपका कार्यालय यही है क्या, ऑफिस यही? कार्यालय क्लास दोनों है, क्लास भी है, कमी है। अच्छा, भवन 8वां क्लास। ये सीनियर क्लास हो गया। गिव मी 5 मिनट्स। सबसे पहले ये सर अभी आए हैं, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। यहाँ से पहले कौन था? कुमोद सर, 5 साल 10 साल, उससे बात करिए आप। कहाँ है? चलिए वहाँ। अच्छा सुनिए, उनको भी लाइए, ठीक है, बुलाओ तो रे। हम ही जाए, उनको बुलाइए ना थोड़ा, उनसे भी। इनसे आप बात मत करिए, बिकॉज इनको नॉलेज नहीं है उतना, ठीक है। यहाँ बुलाया क्यों गया है? हम आए हैं स्कूल का शिक्षा व्यवस्था दिखाने के लिए। हाँ, तो आप ये दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं। ये दिखाइए जो आपका काम है, जो मीडिया का अपना काम है वो दिखाइए। मतलब मेरा काम आप मुझे समझाएंगे? नहीं, आपका क्या काम है, आप क्या हैं? ऐसे आप वहाँ जाते वहाँ जाते, बारीकी से दिखाओ। हम पूरा चीज देखेंगे ना, सब बारीकी से आपके दिखाओ। इशारों पे हम नाचेंगे। बेसिक मुद्दा हमें ना चाहिएगा भाई, बेसिक मुद्दा जो है अरे भाई सब मुद्दा हम लेंगे ना, के मास्टर को लपेट। बेसिक क्या होना चाहिए? बेसिक है कि बेंच होना चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी में यही होता प्राइमरी में नहीं होता है बेंच। नहीं, प्राइमरी में नहीं होता, मानते हैं। बाथरूम का तो होना चाहिए। बाथरूम दिखाए हैं? बाथरूम अच्छा नहीं है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप। वहाँ आप गए ही नहीं, दिखाए अरे ही हम नहीं। देख यहीं रहते हैं, हम स्कूले पे नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। देखियो कहे के मतलब ई है कि यू स्कूल बनले, ई जे चाहे छै से हाँ दो देबे। यू स्कूल बनले नहीं बनले, ये जो चाहता तीनटा है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भेले, एकटा पूरा नहीं भेले है। हम सब अत्ते पढ़ल छी। देखिए इसमें डिपार्टमेंटल जो है ना। अच्छा, एक शिक्षक का नाम ले रहे हैं ये लोग, उनसे चलते हैं। वो पूर्व में आप पत्रकार हैं। यहाँ जो है ना डिपार्टमेंटल जो भी काम अनकम्प्लीट है उसका केस चल रहा है अदालत में, समझे। इसमें एक मुद्दा हम भी हैं उसका, तो ये विचाराधीन है। किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट जो नहीं हो रहा है, जो जिस मास्टर साहब पर हम लोग किए थे आवेदन, वो केस कर दिए हम लोगों पर, तो ये कोर्ट में चलता है मामला। इसमें ये अभी ये कहकर बरी हो जाते हैं जो हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। इसलिए डिपार्टमेंट भी सख्ती नहीं दिखा रहे हैं अलग से कोई। फिर इसमें ग्रामीण उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, चूँकि कौन केस मुकदमा में जाना चाहता है, यही बात है। अब इन लोगों के पास आपने जो इससे पहले प्रभारी थे उस पर क्यों किया था आपने? अब क्यों किया था, कहीं त्रुटि पाया इसीलिए न किया गया। पूरे ग्रामीण मिलके स्पष्ट था जो घोटाला कर लिया था। यहाँ बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, तो बाउंड्री का पेमेंट ले लिया था। शिक्षा विभाग से भी भ्रष्ट विभाग है इस बिहार में, कोई बाउंड्री का पैसा ले लिया। कहीं बाउंड्री नजर आता है? वहाँ देखिए प्लिंथ लेवल पर मकान है, उसी पर ऑब्जेक्शन किए जो एक ठो खा गया। देखते हैं वहाँ पर उसमें रूफ नहीं है, आप हमसे क्या बात करवा रहे हैं? हम ही तो एक बार इसके चलते मुदाला हुए हैं, एसपी डीएसपी इंस्पेक्टर सबसे हमको तकरार हुआ, क्योंकि सारा दुनिया पैसा पर चलता है। इसलिए इस बात सबको बंद कीजिए। अभी जो स्थिति में हिम्मत हार चुके हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। नहीं हारने वाले आदमी है। सुनिए,
ईमानदार आदमी कहीं कभी किसी से झुकता नहीं है। पराजित। हाँ, ये बात आप अपना वापस लीजिए। आप बोल रहे थे हम ये हो गए मतलब। नहीं, हम ये कह रहे हैं जो आदमी जो है ना, जो जिस हाल में है उसी हाल में अपना अभी भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के लिए, यही? लड़ाई तो चलिए रहा है। हाँ, FIR है। तो यहाँ के जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो है ये यहाँ पे मामला लटका हुआ है। जो भी नए आ रहे हैं उनको भी मौका नहीं मिल रहा है विद्यालय का विकास करने के लिए। वो पूछिए आप किसी टीचर से, नहीं उसके बाद कुछ नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया। हाँ, एक बात नहीं कर सकते हैं। जो प्रधानाध्यापक कामेश्वर सर थे उन पे केस हो गया, वो उसको हटने के बाद कोई फंड आया है, वो पूरा हुआ है, वो पूछिए। पुराना वाला प्रभारी 4-5 साल उस बात के हो गए, उस ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो है रात बिरात कैमरा कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, हर जगह कैमरा लग चुका है। CCTV लगना चाहिए। हाँ, ग्रामीण है, ग्रामीण की वजह से कैमरा नहीं लग पा रहा है ग्रामीण में। वो सबसे पहले आप देखिए जो स्कूल में, हर स्कूल में व्यवस्था हो रखा है बाहर में। कैलेंडर रखा जाता है क्लासरूम में। भवन की समस्या है, इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे जो है मान लीजिए ये हेडमास्टर का कार्यालय है, ऑफिस है, और यहाँ पे पढ़ाई भी करवाया जाता है क्योंकि यहाँ भवन की समस्या है। और यहाँ पर देख लीजिए ऑफिस में आपको गैस सिलेंडर, ब्लैक बोर्ड, टेबल और आगे बच्चे, शिक्षक सब मिलेंगे आपको। ये ऑफिस है, चावल का बोरा भी है, देख लीजिए कितना कुंटल रखा हुआ है। यहीं पे स्टोर रूम भी है, ये तो सब कुछ यहाँ पर है। में भी यहाँ पर थे। और क्या हुआ था, ये विद्यालय जो है उस समय से अब तक जो है क्यों नहीं मतलब पूर्ण निर्मित? ये भवन जो बन रहा था, और वहाँ पर जो भवन बन रहा था, तो इससे पूर्व मेरे पूर्व जो थे श्री कामेश्वर पासवान, वही बना रहे थे। तो ग्रामीणों से विवाद हो गया उनका, तो ग्रामीणों ने पिटीशन दिया, उन्होंने भी केस किया ग्रामीणों पर, जो हमारा गिट्टी लूट लिया, छड़ लूट लिया, और वो केस कर दिए। वो केस विभाग में चल रहा है। अब केस न्यायिक मामला है, जब तक केस का फैसला होगा नहीं तब तक तो अलग आगे से निष्पादन होगा नहीं, तो मामला वहीं अधर में अटका हुआ है। इसीलिए ये भवन, वो मकान सब यूं ही पड़ा हुआ है। अब विभाग इधर से जो है कहना है विभाग का, जो उन्होंने बहुत सारी राशि गबन कर ली, तो विभाग ऐसे कहता है, वो कहते हैं जो हमारा सामान लूट लिया। अब न्यायालय फैसला करेगी जो हकीकत क्या है। न्यायालय जब फैसला कर लेगी तो इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी, तब तक वो यथावत पड़ा रह गया। आप यहाँ क्या हैं? हम अभी सहायक हैं। उस समय हम प्रभारी, उस समय भी सहायक थे, बीच में प्रभारी थे हम। कितना दिन प्रभारी आप रहे हैं? प्रभारी हम रहे हैं लगभग 8 साल। ये जब काम स्टार्ट हुआ था उसके बाद से वो गए, आप प्रभारी बन गए थे? हाँ। तो सर 8 वर्ष आप प्रभारी रहे, फिर भी आप जो है मतलब विद्यालय को क्या मतलब? अब जो न्यायिक मामला है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों का आरोप है कि आपने ही पूरा पैसा गबन कर लिया। हमने पैसा गबन कर लिया? फिर ये बात नहीं है। 8 साल जब ये थे, 8 साल, हाँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं था। 75। अच्छा, 8 साल मेंटेनेंस का ये कह रहे हैं कि 75,000 करके 8 साल। 75,000 8 साल नहीं आया है। 18-19 में 75,000 आया, जिसमें मैंने 70,000 खर्चा किया, जिसमें ये मिट्टी का था पहले। तुम लोग कहाँ, ये लोग था विद्यार्थी, मिट्टी का सब था, उसको मैंने उसको पूरा ढलैया करके इसका प्लास्टर करवाया। और 10,000 में रंग टिपाई, चापाकल का जो हेड था वो सब बदल उदल करके किया। वो 70,000 रुपया का मैंने जो उपयोगिता दिया, तो अब वो जो है आनाकानी जेई कर रहे हैं, अभी तक उपयोगिता मुझको दिए नहीं। इसके बाद जो एक 75,000 का राशि आया वो खाता में यूँ ही पड़ा हुआ है। बीच में लॉकडाउन का जो पीरियड 2 साल था उसमें ये 75,000 की राशि आई ही नहीं, कोई राशि नहीं आई। केवल जो भी राशि बच्चे का होता था वो नामांकित था, डीबीटी पर लोड था, वो वहीं से पटना से अपना दिया जाता था, बिहार सरकार से। स्कूल से कोई भी राशि इधर उधर निधे नहीं हुई। ये 2 साल जो है उसी पीरियड में। इससे पहले आपको, हाँ, इससे पहले 5,000 और 7,000 2 तरह का राशि आता था, एक रख रखाव का, मेंटेनेंस का, एक डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट में जो राशि आती थी तो किसी वर्ष एक अलमीरा लिया, किसी वर्ष कुर्सी नहीं था तो कुर्सी लिया। और
और जो उसमें था साल भर का खर्चा जो होता है, डस्टर, खल्ली, रजिस्टर, फलना चिलना सारा चीज़, एक बार बेंच का पैसा आया, वो बेंच बना करके जो है सो वो उपयुक्ता दिया गया, यही राशि आई। पहले वही 5-7 हज़ार आता था, वो बाद में। अच्छा, प्राथमिक में तो मतलब नीचे में ही बैठते हैं, चलिए, लेकिन जो माध्यमिक अब ये बन गया है शायद। माध्यमिक नहीं है, मध्य है। माध्यमिक हो गया हाई स्कूल, सॉरी, हाँ, उत्क्रमित, प्राइमरी से उत्क्रमित हुआ है ये। हाँ, प्राइमरी से उत्क्रमित 10 यानी 8वीं तक की हुई यहाँ पर। 10 तो उसमें तो बेंच यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, तो बेंच है ना उस दोनों क्लास में। हाँ, वो दोनों में बच्चे ही बहुत कम है वहाँ पे तो। अच्छा, बच्चे कितने बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन बच्चे 5 बेंच ही हमको लग रहा है वहाँ ऑफिस रूम में दिखाई दिया। नहीं, ऑफिस में दोनों रूम में होगा, इसमें एक में 6ठा बैठता है, एक में 8वां बैठता है वहाँ पर, और 7वां यहाँ है। 7वां ये है 7वां जो आप देख रहे हैं, जो क्लास रनिंग चल रहा है। 7वां नीचे में ही बैठते हैं। हाँ, 7वां। सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, कहिए। कि मतलब आप स्कूल तो आपका घर हुआ जी, ये बच्चे, हाँ, ये बच्चे आपके हो गए, तो आप बोल रहे कि न्यायिक मामला है, तो उसके लिए आप लड़े कितना है? न्यायिक मामला में हम क्या लड़ेंगे? नहीं, लड़ना पड़ेगा। हम पक्षकार, देखिए, पक्षकार ग्रामीण है। हाँ। और पक्षकार है कामेश्वर बाबू। ग्रामीण से ही आपको बोल रहे हैं, ग्रामीण से आप इस चीज के लिए कितना लड़े हैं कि ये मेरा घर है। हाँ। हम ये कह रहे यहाँ हैं पे कि जो आपने सुविधा जो अपनी है, समस्या है इसको अपने वरीय पदाधिकारी के पास हाँ, रखना। पदाधिकारी हमसे पूछे, मैंने जवाब दिया। मुझे मधुबनी भी बुलाया गया, वहाँ पर नरेश बाबू कोई पदाधिकारी थे जिला स्तर के, वो हमसे दरखास्त लिखा के ले लिए। जेई उस समय थे प्रेम बाबू, उन्होंने कहा कि इनको कोई पता नहीं है, इनको तो कुछ पता भी नहीं। हमको चार्ज कामेश्वर बाबू दिए भी नहीं, एक तरफा चार्ज सीधे लेटर पर हमको वो बीओ साहब दिए, जो आप स्कूल चलाइए। तो उस दिन से जो था जैसे था, हम मिला जुला करके चलाए, विधि व्यवस्था, क्लास सुचारू रूप से चले, पठन पाठन ढंग से हो, ये सब सारा चीज़ मेंटेन किया। सारा चीज़, पहले एमडीएम भी नहीं बनता था, उसको भी सुचारू रूप से बनाना शुरू किया। बच्चों का पठन पाठन, क्लास समय पर क्लास हो, सब सारे समय में हुआ। हाँ, सारा चीज़ सब ग्रामीण जानते हैं इस बात को, सारा चीज़। और 1 सितंबर से सर आए हैं, एचएम के पोस्ट पर आए हैं, तो बाहरी हैं, तो धीरे धीरे हाँ, अब मैं सहायक, मेरा भी वो कैमरा हटाइए तो मैं दूसरी बात कहूँगा। नहीं, बोलिए। हाँ, मेरा भी प्रमोशन हुआ था, तो हम लोगों से 6 लिया गया था ऑप्शन। तो मैं अपने गांव के चारों तरफ गिर्द घुमा करके नज़दीक में, जो अब हम लोगों का 2 साल सर्विस बचा है, अंतिम उम्र में कहाँ दूर में जाएंगे, वो 6 में से किसी जगह नहीं दिया गया। इसी अपोज में मेरा भी हुआ था प्रधानाध्यापक के पद पर, मैं नहीं गया। और हाँ, यही है। और केस हुआ, कुछ लोगों केस किए, जो हम लोगों को सही जगह पर दिया जाए। हम लोग 6 ऑप्शन दिए थे, कहीं एक जगह दे दीजिए हमें, तो वो केस चल रहा है, वो हो रहा है अभी शायद। हाँ, 2-2.5 साल बचा हुआ है। तो ये विद्यालय का नाम क्या है सर? उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुधाही। तो अभी ये जो मैं रिपोर्ट बना रहा था, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुधाई से बना रहा था। दोस्तों, ये बाबूबढ़ी प्रखंड के बाबूबढ़ी पंचायत में ही स्थित है। और हम क्या बताएं आपको, यहाँ पे जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो बीओ से परेशान हैं, डीओ से परेशान हैं। जो पूर्व के प्रभारी थे उनमें, और जो दूसरे पक्ष हैं ग्रामीण, उनमें भी आपस में मामला चल रहा है भ्रष्टाचार का। लेकिन इसमें नुकसान किसे हो रहा है? नुकसान कहीं ना कहीं जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इन सभी का नुकसान हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भवन बन गया होता, यहाँ पे बाउंड्री वॉल हो गई होती, यहाँ पे शौचालय होता, तो किसे फ़ायदा है? आप ही लोगों को फ़ायदा है, जो ग्रामीण हैं, आपके ही बच्चे पढ़ेंगे। मान लीजिए, वैसे भी जो निर्धन परिवार से आते हैं वही सरकारी विद्यालय में पढ़ने आते हैं, और सब आ सकते हैं, लेकिन विशेषतः जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, सरकार उनको शिक्षा देने के लिए जो है कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल विद्यालय का जो है बहुत भरपूर तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय पर जो है, अगर ग्रामीणों के द्वारा या सरकारी जो शिक्षक आते हैं वो ग्रामीणों से उलझेंगे, तो फिर जो मेन मोटिव है बच्चों को पढ़ाना, शिक्षित करना और उनको जो है उनका सुनहरा भविष्य बनाना, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस विद्यालय का जो भी स्थिति था वो मैंने दिखाया। आप देख रहे थे मधुबनी टीवी, मैं दिग्विजय प्रताप झा, दुधाही से। धन्यवाद। हम छी यहाँ के बाबूबढ़ी के आसपास। कोनो विशेष रिपोर्टिंग है तो कहियो ना। ओतऽ से कनी आगा जाइयो, ठीक है, तो ब्रह्मपुर के अथी लिखत पुल।